तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता की इतनी कमजोर जय लगेगी तो हर घर में तिरंगा कैसे फहरेगा बताओ। आप ही लोगों को हर घर में जाना है कि नहीं जाना? जाना है कि नहीं जाना? जाना है। जोर से बोलो, जाना है कि नहीं जाना? जाना है। तो जयकारा तो जोर से लगाना पड़ेगा ना। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आगे बोलने वाला जोरदार होना चाहिए। आज जोर से बोलेगा तो उससे पूरी तारीफ बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी के हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत इस अवसर पर हम सब के मध्य विराजमान हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक आदरणीय श्री दुर्गालाल विजय साहब, हमारे विजयपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सीताराम भाई आदिवासी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन गुड्डी भाई, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष नीरज जाट साहब, जिला पंचायत की हमारी पूर्व अध्यक्ष गुड्डी भाई और कविता मीणा जी, हमारे नगर पालिका श्योपुर के अध्यक्ष बहन रेणु जी, उपाध्यक्ष संजय महाना जी, हमारे विजयपुर क्षेत्र के नगर पंचायत के अध्यक्ष कमलेश भाई, उपाध्यक्ष जी, बड़ौदा में हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्षगण, हमारे पार्टी के अध्यक्ष सुरेंद्र जाट साहब, पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश गुप्ता जी, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री महावीर सिंह सिसोदिया जी, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे ही श्योपुर के निवासी भाई रफत बारिशी जी, मंच पर विराजमान सभी पार्षदगण, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, पार्टी के पदाधिकारीगण और इस अवसर पर मौजूद सभी हमारे इस क्षेत्र के निवासी सज्जनों, बहनों और पत्रकार मित्रों, आज 48 घंटे की तैयारी में तिरंगा यात्रा का जो शानदार और शानदार आयोजन हुआ, उसके लिए जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नागरिकों का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी महावीर सिंह जी मेरे बगल में बैठे थे तो मुझे कह रहे थे कि कोई भी कार्यक्रम होता है तो आप कार्यक्रम की तैयारी के लिए समय नहीं देते और ये आदत आपकी पुरानी है। तो मैंने कहा अब आदत पुरानी है तो आप इस समय खाक क्या मुसलमान होंगे, इतनी लंबी आयु बीत गई, अब तो आदत में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। लेकिन मैंने कहा मैं जल्दबाजी में कार्यक्रम इसलिए तय करता हूं कि मैं कई बार आकलन करता रहता हूं कि 24 घंटे में कितनी तैयारी हो सकती है और 48 घंटे में कितनी तैयारी हो सकती है। लेकिन श्योपुर हमारा बहुत ही प्यारा जिला है, छोटा जिला है, शराफत है, आत्मीयता है, मेहनत कसी है और श्योपुर का बहुत ही अपार प्रेम
मुझे जीवन में मिला है। दुर्गा लाल जी यहाँ बैठे हैं, कैलाश जी गुप्ता यहाँ बैठे हैं। आज मैं निकल रहा था पुरानी कचहरी के सामने से, तो कैलाश जी का घर मुझे याद आ गया। कैलाश जी को हम चिट्ठी लिखते थे जब हाथ से, अब तो आजकल तो हाथ से लिखना नहीं पड़ता, तो इनकी चिट्ठी ऐसी लिखी जाती थी, कैलाश गुप्ता सुबात के सामने, श्योपुर कला। हाँ, यही पता था मुझे। अभी भी बहुत सारे पते ध्यान है। जगदीश यादव भांडेर वाला, जगदीश यादव, ग्राम पोस्ट रमपुरा, भांडेर, जिला ग्वालियर। उस समय ग्वालियर में होता था। तो बैठक के लिए हाथ से लिखकर चिट्ठी डालते थे, तो ऐसी बातें ध्यान में बनी रहती थी। लेकिन जहां हम खड़े, ये स्थान और कचहरी के सामने, ये मुख्य रूप से दो सभाओं के स्थान श्योपुर में थे। तो हम बुरे दिनों में, अच्छे दिनों में, कमजोर दिनों में, ताकतवर दिनों में, सब दिनों में इस श्योपुर में बहुत सारे अवसरों के साक्षी रहे। और श्योपुर में विपक्ष के समय भी ताकत दिए, और जब सत्ता मिली तो सत्ता के समय भी ताकत दी। और इस बार भी श्योपुर की जनता के आशीर्वाद से श्योपुर में चाहे जनपद हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे श्योपुर नगर पालिका हो, चाहे बड़ौदा नगर पालिका हो, चाहे विजयपुर नगर पालिका हो, सब पर भारतीय जनता पार्टी का कमल फहरा गया है। इसके लिए मैं समूचे श्योपुर, बड़ौदा और विजयपुर के लोगों के प्रति हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और उन सब प्रतिनिधियों को बहुत हृदय से बधाई भी देता हूं। आज तिरंगा यात्रा के समारोह के अवसर पर हमारी नगर पालिका श्योपुर के अध्यक्ष बहन रेणु की इच्छा थी कि आप शपथ के कार्यक्रम में नहीं आए थे, तो समारोह में हम एक स्वागत का कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप सबने यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया, स्वागत किया, सत्कार किया, बहुत अच्छे अच्छे शब्द मेरे लिए कहे। अपनी प्रशंसा सुन के तो सबको ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये मानव स्वभाव है, बुरा तो कोई सुनना नहीं चाहता। तो मेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें आप सब लोगों ने कही है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कोई भी अच्छी बात, कोई भी अच्छा भाषण, कोई भी अच्छी माला, कोई भी अच्छा स्मृति चिन्ह तब तक सार्थक नहीं होता जब तक हम जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरे। इसलिए मैं हमेशा अपने साथियों को कहा करता हूं, यार मुझे जिंदगी हो गई पॉलिटिक्स में काम करते करते, अब मेरे स्वागत से मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे स्वागत में ऊर्जा व्यय करने के बजाय अब जनता की सेवा में ऊर्जा लगाओ, जिससे पार्टी भी बढ़े और आप लोगों का कद भी बढ़े। मुझे निश्चित रूप से खुशी तभी होगी जब मैं बार बार श्योपुर तो आता ही रहूंगा, क्योंकि मैं यहां का सांसद हूं, लेकिन जब भी मैं आऊं तो जनता जनार्दन के कोई लोग मुझे मिले तो हमारे पार्षद, हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इन सबकी प्रशंसा करते हुए मिले। कई बार काम नहीं होते हैं,
कई बार पैसे का भी अभाव होता है, लेकिन हमारा जनता से संपर्क होता है, जनता से संवाद होता है, जनता की तकलीफ में हम आधी रात को खड़े रहते हैं, तो निश्चित रूप से जनता भी हमारी बात समझती है और जनता काम कम करो तो भी पूरा प्यार देती है। इसलिए पार्षद जो चुने गए हैं उन्हें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो अपनी योग्यता के कारण चुने गए। जो निर्वाचन में चुनाव जीतता है उसे ये मानना चाहिए कि जनता के आशीर्वाद ने उसे जिताया है, और इसलिए जनता के सामने उसका सेवा के लिए जितना सर झुका रहेगा उतनी ही आशीर्वाद की वर्षा जनता की तरफ से होती रहेगी। कई बार जनप्रतिनिधि जब चुनाव होता है तो इतना पैर छूते हैं कि ध्यान ही नहीं रहता कौन कौन के छू गए। वो 8-10 दिन का पीरियड है, लगे पैर छूने, क्योंकि अटकी है, वोट चाहिए। और जैसे ही चुनाव बीता तो फिर एकदम मालूम पड़ा गर्दन झुक नहीं रही। जिनकी गर्दन सतर हो गई और झुक नहीं रही तो समझ लो अगले बार जनता झुका के ही मानेगी, और जिनकी झुकी रहेगी 5 साल तो कोई भी ताकत लगा ले, जनता आपको आशीर्वाद फिर से देगी ही देगी। ये थ्योरी है सार्वजनिक जीवन की। पिछले बार आपके यहाँ बाढ़ आई थी तो बाढ़ में बड़ा नुकसान हो गया, शहर में पानी घुस गया। जो कुछ प्रशासनिक सतर्कता होनी चाहिए थी उसकी भी कमी रही। मुझे लगा कि मुझे श्योपुर जाना चाहिए, श्योपुर के लोग संकट में हैं। मैं चूंकि सरकार में मंत्री हूं इसलिए मुझे कुछ प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है। तो मैंने अपने प्रोटोकॉल के अंतर्गत पूछा कि मैं श्योपुर जाना चाहता हूं, तो मुझे बताया गया कि 2-4 दिन बाद जाइए, अभी वहां व्यवस्था भंग है और जनता में बहुत आक्रोश है। तो मैंने कहा 2-4 दिन बाद जब तकलीफ खत्म ही हो जाएगी तो मेरे जाने का फायदा ही क्या होगा। तो मैंने फिर मुख्यमंत्री जी को कहा कि अब बाकी आप देखिएगा, लेकिन मैं आज जा रहा हूं। मैं श्योपुर आ गया, यहां सब लोगों को मैंने सुना, कलेक्टर एसपी से भी मैंने बात की। तो मैंने कहा आप लोगों में से कौन कौन लोग गए स्पॉट पर जनता के पास। मालूम पड़ा कि कोई नहीं गया है। तो मैंने कहा कि ये तो उचित नहीं है। हम जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा आती है तो प्रकृति पर हमेशा बस नहीं चलता। हो सकता है कि हम जाते और कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जिस काम की तनख्वाह हम ले रहे हैं जनता को ये तो मालूम रहता है कि ये हमारा आदमी हमारे बगल में खड़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि रास्ता बनाओ और मुझे लोगों के बीच में जाना है। 1-8 घंटा बीत गया, कभी इधर से रूट बन रहा है, कभी उधर से रूट बन रहा है। बहरहाल मतलब ये तय नहीं हो पाया कि मुझे किधर से जाना चाहिए। जब भी वो तय करें तो ये लगे कि इधर से जाएंगे और मंत्री जी को किसी ने कुछ कह दिया तो शो बिगड़ जाएगा। तो इधर से बना रहे तो 2 लोगों ने अड़ंगा लगा दिया, इधर से बना रहे तो 2 लोगों ने अड़ंगा लगा दिया। फिर 1-1.5 घंटे बाद यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, दुर्गालाल जी और बाकी महावीर सिंह जी, कैलाश जी, ये सब लोग। तो मैंने कहा कि यार एक काम करो, आप रूट बनता है तो ठीक है, नहीं मुझे जितना श्योपुर का रास्ता मालूम है मैं उस रास्ते से जाऊंगा।
जिसे चलना हो वो मेरे साथ चलो। कलेक्टर एसपी ने मुझे बहुत मना किया। मैंने कलेक्टर से कहा, मैंने कलेक्टर साहब मेरी 22-23 साल की उम्र थी तब से मैं श्योपुर आ रहा हूँ, और जब मेरी औकात कुछ नहीं थी तब भी हम लोग आंदोलन का जुलूस निकालते थे तो श्योपुर के स्टोरी बाजार में लोग खड़े होके फूल बरसाते थे। जब हम चुनाव लड़े तो भी उनने फूल बरसाए, जीते तो भी उनने फूल बरसाए, और अगर आज पत्थर बरसाने की बारी है तो मुझको अपना सिर पत्थर से बचाना नहीं है, मैं जाऊंगा ही। और आपने देखा कि हम आए भी, लोगों का आक्रोश भी था, गुस्सा भी था, लेकिन यह हमारा प्राथमिक धर्म है। जिसने हमें वोट दिया है उसके बीच में खड़े रहना यह हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, उस समय भी क्या हो सकता था क्या नहीं हो पाया, ये वक्त के गर्भ में रहता है। लेकिन तुमने मुझे वोट दिया, मैं अपने को जनसेवक मानता हूं, तो तुम्हारी दुख की घड़ी में मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूं, ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे निर्वहन करना है। उसका परिणाम यह हुआ कि पूरे प्रदेश में आपकी आवाज गूंजी, तत्काल कार्रवाइयां हुई, और आपने देखा होगा 24 घंटे के भीतर श्योपुर में जनजीवन सामान्य होने लगा। तो इसलिए मैं पार्षदों को यह कहता हूं कि जब मैं पार्षदों के किसी कार्यक्रम में होता हूं या छात्र संघ के किसी कार्यक्रम में होता हूं तो मुझे अपना पुराना जीवन याद आ जाता है, क्योंकि एक समय था 1983 में मैं भी नगर पालिका में पार्षद था। पार्षद लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला है। इस पाठशाला में कोई भी आदमी शिद्दत के साथ अगर जनता की सेवा का व्रत ले तो वो नरेंद्र सिंह तोमर की तरह केंद्रीय मंत्री भी बन सकता है, इतनी ताकत है पार्षदी। लेकिन पार्षद को ही ये तय करना होता है कि उसे क्या बनना है क्या नहीं बनना। मेरे जीवन का रास्ता और उसके लिए परिश्रम मैं कर सकता हूं, आपके जीवन का रास्ता मैं कितना भी समझाऊं, लेकिन जब तक आपको नहीं भाएगा तो आप उस पर नहीं चल पाओगे। इसलिए जनता एक बार कभी अवसर देती है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने व्यक्तित्व से, कृतित्व से अपने को प्रमाणित करके दिखाएं, जनता की जो अपेक्षा है उस पर खरे उतरें। यही हमारे जीवन की सफलता और सार्थकता है। जहां तक विकास का सवाल है तो आप सब इस बात के साक्षी हैं, पिछले वर्षों में श्योपुर के विकास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। विकास की इतनी बड़ी फेहरिस्त श्योपुर के अंदर है कि अगर आप 10 साल को 60 साल से तोलेंगे तो 10 साल ही भारी पड़ेंगे, 50-60 साल भारी नहीं पड़ेंगे। आगे भी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। आपने नगर पालिका, पंचायती राज संस्थाओं में हम लोगों पर भरोसा किया है, तो हम कोशिश करेंगे कि चाहे आपकी पेयजल योजना हो, चाहे आपकी सीवेज की योजना हो, चाहे आपके मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, चाहे और पुल पुलियों के विकास काम हो, सबको करने का ईमानदारी से प्रयत्न किया जाएगा। इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन मैं इस मौके पर आप सबको यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज प्रमुख रूप से हम नगर पालिका के प्रांगण में बैठे हैं तो स्वागत का कार्यक्रम है,
लेकिन ये स्वागत का कार्यक्रम भी इसलिए आयोजित हुआ कि श्योपुर में तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम था। तिरंगा यात्रा का आयोजन नहीं होता तो शायद मैं स्वागत के लिए भी नहीं आ पाता। लेकिन मैं इसलिए आया कि 11 तारीख से 15 तारीख के बीच में केंद्र सरकार के हर मंत्री को प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुसार एक हिस्टोरिकल प्लेस पर जाकर तिरंगा फहराना था, जन जागरण करना था और तिरंगा यात्रा आयोजित करनी थी। मुझे नीमच जाने के लिए कहा था कि नीमच के किले पर नरेंद्र सिंह तोमर जी जाएंगे, तो मैंने उनको कहा मैं इसके बाद विदेश जा रहा हूं तो मैं नीमच नहीं जाऊंगा। मेरे क्षेत्र में भी कई किले हैं। ग्वालियर में इसलिए कम जाता हूं क्योंकि ग्वालियर मेरा गृह नगर है। बाकी दुनिया का सबसे बड़ा किला तो मान सिंह तोमर का ग्वालियर का ही किला है। लेकिन मैंने कहा कि श्योपुर फोर्ट पर मैं जाऊंगा और श्योपुर हमारे यहाँ का ऐतिहासिक किला है, 1800 साल पुराना है। मेरा कार्यक्रम बदलिए। तो मैंने कहा एक पंथ दो काज हो जाएंगे, प्रधानमंत्री के निर्देश का भी पालन होगा और श्योपुर की तिरंगा यात्रा में भी आप सब लोगों से मिल सकूंगा। यह तिरंगा यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है। आप ऐसा मान के चलो कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा प्रयोग होते हैं। एक कभी किसानों की बात होगी तो लोग किसान को अन्नदाता कहेंगे, लेकिन अन्नदाता कहते जरूर हैं, लेकिन अगर किसान की जेब काटने का मौका आता है तो कोई भी किसान को छोड़ता नहीं है। ऐसे ही भारत का नवनिर्माण करना है तो हमको पसंद करिए, भारत का पुनर्निर्माण करना है तो हमको वोट दीजिए। ये बात हर एक पार्टी कहती है, जिसकी औकात नहीं है वो भी कहते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हम लोग 1951 में अपनी राजनीतिक यात्रा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में प्रारंभ किए थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब भारतीय जनसंघ का गठन किया तो एमएलए एमपी तो बहुत बड़ी बात है, भारतीय जनसंघ के दिया पर कोई पार्षद जीत जाएगा यह सोचना तो दूर, सपने में भी नहीं सोचा जा सकता। लेकिन डॉक्टर मुखर्जी ने जनसंघ का गठन भी किया और ये कहा कि वर्तमान जो सरकार है जवाहरलाल जी के नेतृत्व में, वह सरकार इस देश की समस्याओं को समाधान नहीं दे सकती है। इसलिए सरकार के दिशाहीन कार्यों को रोकने के लिए मजबूत विपक्ष की जरूरत है। जब तक हम विपक्ष में रहेंगे तो विपक्ष के माध्यम से सरकार के गलत कदम को रोकेंगे और अब जब हम सत्ता में आएंगे तो भारत के पुनर्निर्माण में अपनी पूरी ऊर्जा लगाएंगे। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया की कोई भी सबसे बड़ी ताकतवर अर्थव्यवस्था हो, तो ये मूल्यवान आजादी हमें मिली है, इस तिरंगे पर हर गरीब से गरीब आदमी का अधिकार है, इस तिरंगे पर हर अमीर से अमीर आदमी का अधिकार है। जब इस देश के 130 करोड़ लोगों के हाथ में तिरंगा होगा और जब भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एक आदमी तिरंगा लेकर 2 कदम चलेगा
तो भारत 260 कदम आगे बढ़ेगा। जय जय। इस व्यापक कल्पना को साकार करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, घर पर तिरंगा लगाएं, कार्यालय में तिरंगा लगाएं, अपने वाहन पर तिरंगा लगाएं, अपने छाती पर तिरंगे का स्टिकर लगाएं। यह तिरंगा हमारी पहचान है, यह तिरंगा हमारी शान है। इस तिरंगे में इतनी ताकत है कि जब भारत की आजादी 100 साल की होगी तो भारत दुनिया का श्रेष्ठ राष्ट्र बनकर खड़ा होगा। इसकी ताकत और बढ़ाइए। आप सब लोगों को इस मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका श्योपुर को भी, अध्यक्ष जी को भी, उपाध्यक्ष जी को भी, उनकी पूरी टीम को, पार्षदों को, सबको इस अच्छे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।